આપણો देश कृषि प्रधान देश है। पारंपरिक खेती के अलावा भी लोग कई तरह की फसलें करता है जे, लेकिन आज भी ज़्यादातर किसान पारंपरिक खेती पर ही निर्भर है। लेकिन एक देखी जाओ तो फसल चक्र न कई किसान न अपना कर और कई घाटा को सौदो भी हो जाए। आज ई बारा में कृषि संवाद कार्यक्रम में आपना साथ पावना है सहायक निदेशक कृषि विभाग का उमाशंकर शर्मा जी। उमाशंकर जी हाड़ौती का ही है और हाड़ौती की जमीन का बारे में बड़ी अच्छी तरह जाने चे। कमांड क्षेत्र सु भी ये वाकिफ है। तो आज यासु आपन काश्तकारा सु यह बात सामने लाऊंगा कि की तरह की खेती करनी चाहिए और जिसको किसाना के ताई एक आमदनी भी हो और साथ में रोजगार सु जुड़वा के लिए की फसलों को न उगानी चाहिए। इका बारे में ये आपने ताई जानकारी देगा। तो बात करें जहाँ सहायक निदेशक उमाशंकर शर्मा जी से। उमाशंकर जी आपको मका स्टूडियो में राम राम। राम राम सर। उमाशंकर जी आप हाड़ौती का रहवाड़ा जो जी और यहीं आपने ज़्यादा सर्विस भी करी, तो कहाँ का तो आप रहवाड़ा जो और आपकी शिक्षा वगैरह कहाँ कहाँ हुई? मु साहब बूंदी जिला को केसरा पाटन पंचायत समिति को जगन्नाथपुरा एक छोटो सो गांव छे जहाँ को रेबावड़ो छू। प्राइमरी शिक्षा प्राथमिक शिक्षा मैंने गांव से ही करी। उनके बाद 9वीं 10वीं 11वीं उन जमाना में 11वीं हो सी, आज 12th हो गई बूंदी सु करी। उनके बाद बीएससी एग्रीकल्चर डीएवी कॉलेज अजमेर सु करी और एमएससी एग्रीकल्चर प्लांट पैथोलॉजी में राजस्थान कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर उदयपुर से करी। उनके बाद में कृषि विभाग में राजकीय सेवा में बिल्कुल काम कर रहे हो। उमाशंकर जी आज देखी जाओ हाड़ौती में पारंपरिक खेती पर ज़्यादा निर्भर है और काश्तकार ज़्यादातर एक ही फसल के पाछे पड़े छे तो पड़ता ही रहे छे। हर साल सोचे छे भाई ये बार अच्छी उपज होगी या मतलब उन यानी फसल चक्र न अपनाओ। तो फसल चक्र अपनावा के लिए वास्तव में फायदो भी रहे किसाना के लिए। देखो भाई साहब, एक साधारण सी बात है कि हर फसल की पौधा की प्रकृति अलग है। देखो पौधा की लंबाई अलग है, उनकी तना की लंबाई अलग है, पत्तियां अलग तरह की है, जड़ अलग तरह की है। तो एक साधारण सी भाषा में आप बताएं, अपना किसान भाई बताएं समझाऊं कि जैसे यहाँ चना को पौधो है, गेहूं को पौधो है, धान को पौधो है, तो वहां की सबकी जड़ा की लंबाई अलग अलग है। बिल्कुल। सरसों को पौधो है, तो जैसे आपने सरसों की फसल करी तो उनकी लंबाई जड़ा की लंबाई 6 इंच के करीब लगभग जाओगी। बिल्कुल। गेहूं की करी तो वह 2-3 इंच जाओगी। तो उमा एक ही डेप्थ में जब एक ही गहराई में वो जड़ जाओगी तो उन गहराई से ही वो पोषक तत्व लेगी। तो अगर अपन बार बार वही फसल करेगा तो उन गहराई का सारा पोषक तत्व खत्म हो जाएगा और जगह का उसे पड़ा रहेगा। तो इसलिए अपन ने यो फसल चक्र को एक बेसिक सिद्धांत ये यो भी है कि अपनी जमीन को भरपूर पोषक तत्वों को फसला उपयोग करे। दूसरी चीज इनमें एक यह है कि जैसे एक ही फसल करी तो ये जो कीड़ा बीमारी है, तो जैसे अपन ने सोयाबीन बोई तो जो ही अपन सोयाबीन बोऊंगा तो उनका बाद 20-25 दिन बाद कीड़ा नजर आवा लाग। तो ये कीड़ा कहाँ से आओ? ये कीड़ा कोई कहीं बाहर से तो आ न रहा, वही जमीन में ये कीड़ा रहे। क्योंकि हर कीड़ा की यहाँ की 4 अवस्था रहे। बिल्कुल कि जब आपन न नजर आओ तो ये केवल लट नजर आओ। लेकिन ये कि हर कीड़ा की 4 अवस्था रहे। लट जब ये की पूरी जीवन पूरा हो 4-5 अवस्था में ये लट रहे 4-5 बार वो ये करे जीवन चक्र। तो उनको लट के बाद ये प्यूपा बन जाओ। फिर जब अपनी फसल कटे तो वो प्यूपा जमीन के अंदर पड़ा रहे। फिर अगले साल जब अपन सोयाबीन की फसल करेंगे तो पहली बार जब बारिश होगी तो वो प्यूपा में तितली निकले।
और वह तितली जब अपन फसल बोऊंगा वो पत्ता फसल का मतलब 15-20 दिन की होगी तो पत्ताओं पर वह लट अंडा देगी अच्छा और वह अंडा सु लट निकले छे। अच्छा तो अगर वही वो फसल करेंगे तो वही कीड़ा में बढ़ता जाएगा। तो आपने देखे जगह एक ही अगर फसल कर रहे हैं तो वो कीड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है और पैदावार घटती जा रही है। अगर फसल चेंज कर दें क्योंकि हर फसल का कीड़ा भी लगभग कुछ का सेम चे बाकी अलग अलग चे। अच्छा हर फसल में कोई कीड़ो जैसे चना की लट से तो वो चना में ज्यादा नुकसान पहुंचाओगी। अगर आप वहां गेहूं कर देगा तो गेहूं में वो नुकसान नहीं पहुंचा पाओगी। बिल्कुल तो एक यो भी फायदो चे अलग फसल करवा। जी। उमाशंकर जी पहले जब यानी कोई का 50 बीघा जमीन है तो वो 50 बीघा जमीन में अलग अलग फसला करो छो जैसे दलहन भी कर ले छो हाँ और चना भी कर ले छो और भी खाबा पीबा की जो जैसे मान लो अपना सब्जियां जो वो भी कर ले छो लेकिन आज यह चीज देखबा में ना हो काश्तकार यह सब चीजा से दूर हो गयो तो उसो घर खर्च भी चाल जाओ जो हाँ लेकिन आज देखी जाओ तो ये सब चीजें सो काश्तकार दूर हो गया तो आपको कहीं सुझाव चाहिए मैं काश्तकारा के लिए कि भाई की तरह सो नहीं ये मारो तो खेबो यो चे किसान भाई हसू क फसला तो छे ही जी फसला आपन नहीं चे क दो तीन तरह की थोड़ी थोड़ी जैसा पहली करे छे ना तो हाँ में एक तो यो फायदो छे कि जैसे एक फसल में जैसे धनियो करो। हाँ अगर आपने कोई के पास 20 बीघा जमीन चे 20 बीघा में अगर धनियो कर लो अगर मान लो टाइम पालो पड़ गयो बिल्कुल तो वो तो किसान रोड पर आ गयो कहीं तो कहीं न मिले। लेकिन अगर उनके पास थोड़ा गेहूं भी छे थोड़ा चना भी छे तो अगर मान लो 5 बीघा में धनियो तो 5 बीघा का नुकसान उठाओगे लेकिन 15 बीघा में तुमको ताई फसल मिलेगी। बिल्कुल और इके साथ साथ भाई खेती के साथ साथ कुछ जैसे कुछ 2-5 बीघा जमीन में बगीचो भी कर सका चाह बिल्कुल कुछ सब्जी भी कर सका चाह कुछ पशुपालन। तो एक यो इंटीग्रेटेड फार्मिंग को जो कंसेप्ट है बिल्कुल समन्वित खेती हाँ वो हाँ अपनाओ तो ताकि आपने साल भर इनकम भी होती रहे बिल्कुल और किसान का ताई नुकसान भी ना हो। बिल्कुल उमाशंकर जी पहले देखी जाओ तो दलहन भी बहुत करे चा लोग बाग लेकिन आजकल तो दलहन खत्म सी होगी क्योंकि खास देखो पहले जैसे यहाँ अलसी को एक चलन छो हाँ लोग करे चा अलसी लेकिन आज अलसी बाजार में मलनरी काश करा के तई तो इमा भी कतनो परिवर्तन देखबा मिल रहो यार देखो ये तो थोड़ो चेंज हो रहो है अब वापस बढ़ भी रही है पिछले अच्छा साल सु पिछले साल में रैपिड रोविंग सर्वे में झालावाड़ जिला की तरफ गया था तो वहाँ का अलसी काफी एरिया में वापस देखबा में मिली है। तो कुछ एक ट्रेंड चाले है। हाँ हाँ एक तो उनको यो कारण जो कि पहली जो पारंपरिक जो पुरानी जो वेराइटियां थी वो अलसी करे तो वहाँ की पैदावार का होची कम। जी और किसान तो देखो कोई भी जैसे कोई भी व्यापारी है हाँ तो हाँ आज तो खेती भी एक व्यापार है। बिल्कुल जहाँ किसान ने भाई किसान को तो अपन उसको यह आशा करा के वो ये भी करे वो भी करे वो भी करे या आलसी करो लेकिन उनको तो बाल बच्चा को परिवार को पेट खेती सुई भर जो बच्चा की पढ़ाई भी करो शादी ब्याह भी सब उसको करो तो जहाँ बिल्कुल उन्हें फायदो मिलेगो बिल्कुल वह चीज करेगो। तो यो बढ़ रही है अब जैसे हाँ, अलसी वगैरह में सब में रिसर्च हो रही है नई नई वेराइटी आ रही है बिल्कुल भाव भी बढ़िया मिल रहे है तो अब वापस ट्रेंड भी आ रही है वापस। जी उमाशंकर जी देखो कई काश्तकार कई साल सो लहसुन के पीछे पड़े हुए है ना अरे इसो का बार बार वही फसल न करे तो जमीन भी खराब हो जाए तो काश्तकार ने बदलती फसल करनी चाहिए वो जमीन में या मतलब एक जैसी फसल करती रहनी चाहिए नहीं लहसुन भी करो लहसुन भी बुराई को ना। और एक बात बताऊं आपने जी कि लहसुन में जैसा पिछले साल बढ़िया फायदो मिलियो उनको पिछले साल किसाना ने नुकसान उठायो मुझे मना न करूँ भाई लहसुन मत करो। बिल्कुल लेकिन जैसा कि कोई के पास अगर 25 बीघा जमीन है तो आप वो 25 बीघा में लहसुन मत करो बिल्कुल 5 बीघा में करो। और यूं को ना कि एक साल ना अपन 25 बीघा में लहसुन कर दो और अगले साल बिल्कुल भी न करो भाव न मिले तो बिल्कुल लहसुन में वही किसान फायदा उठा रहा है जो हर साल लहसुन कर रहा है। बिल्कुल क्योंकि मान लो 2 साल एक साल अगर भाव डाउन हो तो एक साल में और बढ़िया भाव आओ। बिल्कुल तो लगातार अपन करा एक ही फसल न करा ठीक थोड़ी थोड़ी करा ना एक साथ अगर ज्यादा कर ली तो कभी फायदो और कभी एकदम नुकसान हो जाओगे। बिल्कुल उमाशंकर जी परंपरागत खेती के अलावा यदि काश्तकारा के ताई रोजगार से जुड़ियो जाओ तो कई कई स्कीम है आपका कृषि विभाग में ताकि किसान
परंपरागत खेती के साथ दूसरी चीज भी कर सके। देखो स्कीमा तो बहुत केंद्र सरकार और राज्य सरकार कृषि के ऊपर बिल्कुल ई टाइम बहुत ज्यादा ध्यान दे रही है, क्योंकि आपने देखे होगा कि कोरोना कोरोना का टाइम हाँ काफी सेक्टर बंद हो गया, चाहे उद्योग धंधा बंद हो गया, लेकिन खेती वो टाइम भी चालू थी बिल्कुल और किसाना के ऊपर कोरोना को कोई विशेष प्रभाव न पड़ो। बिल्कुल तो इसलिए खेती मतलब ठीक है, इमा एकदम सो आदमी करोड़पति न बना, लेकिन यो एकदम आदमी रोड को जीवन चालतो रहे छे, जीवन चक्र चाल तो जीवन रहे। चक्र चालतो रहे छे। बिल्कुल। उमाशंकर जी, आज जैसे छोटा काश्तकार है तो वहाँ के लिए भी सरकार काफी मतलब योजनाएं ला रही है, जैसे पोली हाउस वगैरह। हाँ तो ये कहीं चाहिए सिस्टम की तरह मतलब काश्तकार इनसे जुड़े। भाई देखो यो छे कि जैसा एक कहावत छे पहली की, भाई ठाकुर की 100 बीघा और जाट की 10 बीघा और माली की 2 बीघा। यही पुरानी कहावत है कि भाई जैसे कोई के बड़ो जागीरदार छे तो वो 100 बीघा में जितनी फसल लेगो, तो एक जाट वो 10 बीघा में ले लेगो, और एक जो माली से जो खेती जो सब्जियां वगैरह कर लो वो 2 बीघा में वो फसल ले लेगो जी। तो इनमें जो आजकल जो टेक्नोलॉजी है, जो ग्रीन हाउस पॉली हाउस और भी कई टेक्नोलॉजी आ रही है, इनमें यही है कि जैसे हमारा आपने ये साल देखी होगी सर्दी का टाइम पूरा 3 महीना देखता हुआ आ गया, गोभी आप फूल गोभी ले जाओ तो 10 किलो तो आपने मिल रही है, टमाटर 10 रुपए किलो मिल रहा है। बिल्कुल। तो सीजन का टाइम जो किसान पैदा कर रहे हैं तो बेचारा अब वो 10 किलो मिल रहा है तो वहां वो बेच 4 रुपए 5 रुपए किलो बेच रहा है। बिल्कुल। तो इमा पैदो कर मुख्य को ना अपन मार्केट को भी ध्यान रखनी पड़े छे किसाना ने, भाई कसी टाइम अपन को प्रोडक्शन आओ कि जैसे आपने कोई किसान ने नींबू करिया, हाँ हाँ अब नींबू मान लो अगर वो बारिश का टाइम सर्दी का टाइम मान लो नींबू आ गया, हाँ तो वहां की रेट मिलेगी उनको 15 रुपए 20 रुपए किलो। बिल्कुल। वही अगर ई टाइम अगर नींबू आऊगा तो वही नींबू गर्मी 150-200 रुपए किलो मिल रहा है। तो किसान ने ई तरह की फसल, भाई आप मार्केटिंग पर आजकल आजकल क्वालिटी मतलब क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी और मार्केटिंग बिल्कुल या फिर व्यापारी की तरह किसान ने ध्यान देने पड़ेगा। भाई आपने जैसा जैसा कोई किसान ई टाइम करे, जैसे बरसात का टाइम आपने देखी होगी कि जुलाई से ले और सितंबर तक बिल्कुल जो टमाटर आज 10 रुपए किलो मिल रहा है वही टमाटर 100-125 रुपए किलो टाइम मिल रहा है। बिल्कुल। तो पोलिया उसमें ये अच्छा जैसे जो विपरीत मौसम में, जैसे आपने गर्मी में टेम्परेचर हो जाओ तो यहाँ करीब 45-50 का लगभग टेम्परेचर चल जाओ, तो वो टाइम आपने ओपन खेत में अगर आपने ये करेंगे तो ये न हो सके। तो पोलिया हाउस ये है जो जी फसल के लिए जितनो नमी चाहिए जितनो तापक्रम चाहिए वो अपन कृत्रिम रूप से मेंटेन कर देता। बिल्कुल। उमाशंकर जी, आपनो ज्यादातर आड़ोती क्षेत्र सिंचे क्षेत्र जी, लेकिन किसान आल भी पेयजल व्यवस्था सो न समझ पायो, यानी सिंचाई के लिए सिंचाई के लिए, यानी उन्हें नहर को पाइप खोलियो पूरो पानी, मतलब की हिसाब से सिंचाई करनी चाहिए वास्तव में खास करा बताई। देखो यहाँ जैसे अधिकतर आपने पूरा राजस्थान की बात देखा तो वहां पानी की कमी सु फसलों पर उत्पादन में फर्क पड़ रहा है। बिल्कुल। लेकिन आपने आड़ोती में पानी की अधिकता से उत्पादन में फर्क पड़ रहा है। जैसे किसान नहर खोल दे चे वो एकदम खेत भर जाओ चे, उनकी जड़ा में भाई पौधा के लिए हवा भी चाहिए जड़ा के लिए, बिल्कुल। तो एकदम पानी भर जाओ तो हवा नहीं मिल पाओगी। बिल्कुल। जैसे आपने देखी होगी कि गेहूं का ताई जैसे पहलो पानी पिलाए और ज्यादा अगर फ्लड इरिगेशन कर दी तो वो गेहूं पीला पड़ जाओगा, क्योंकि जो जरूरत है जैसे आप इंसान चाहे अपन भी मान लो कोई 3 रोटी खा रहे हो उनको 10 रोटियां खिला देगा। बिल्कुल। तो इनको ये अच्छा जैसे कोई मान लो वही करे तो एक क्यारी बना सिंचाई कर। अच्छा। जैसे अगर नहर कोई पानी देनो चाहे तो क्यारी बना सिंचाई करा। दूसरी जैसे जी का मान लो ट्यूबवेल से पानी देने से तो दोरा की बजाय अपन सिंचाई पाइपलाइन सिंचाई करा जी, और उनको ऊपर सरकार अनुदान भी दे रही है। बिल्कुल। जैसे सिंचाई पाइपलाइन पर फव्वारा सिस्टम च मान लो पानी की कमी और उमा पैदावार में भी फर्क पड़े, एक सूक्ष्म सिंचाई ड्रिप इरिगेशन च जी, तो उमा जो पानी आपने 10 बीघा वो आदमी 50 बीघा की पानी से अपन खेती कर सका चा। और पौधा के लिए जैसे मान लो यो पौधो छे
कोई भी पौधो च हाँ तो उनको जड़ को क्षेत्र एक सीमित क्षेत्र च बिल्कुल और आपन यूं फ्लड इरिगेशन दे तो पूरा खेत में जहाँ उनकी जड़ी न जा रही वहां भी पानी जा रही हो हाँ, और वहां की मिट्टी की गुणवत्ता खराब कर रही हो। बिल्कुल और दूसरी जैसे एक तो यो फायदो एक तो यो नुकसान चाहिए में हाँ दूसरो नुकसान यो कि जो आपन खाद दिया चा जैसे आपन ओवर डोज दे चाहिए सब हाँ अधिकतर उनको एक कारण यो भी जगह अधिकतर जिस यूरिया डीएपी वगैरह यूरिया तो जी में एकदम घुलनशील है हाँ, तो वो पानी के साथ आधो ही वेस्टेज चल जाओ जो आपने फसल कटाई पूरा न मिल पाओ। अच्छा तो एक तो जमीन को भी नुकसान है एक आपने आर्थिक रूप से भी नुकसान है। बिल्कुल उमाशंकर जी आज जो काश्तकार है तो वास्तव में वन क्या कहीं उन्नत बीज को उपयोग करनी चाहिए उड़ाई के अंदर कहीं मान बोझे आपको भाई यह तो एक हर किसान ही जाने चाहिए भाई उन्नत चीज आजकल यो जमानो जो 21वीं सदी है या टेक्नोलॉजी की सदी है हाँ हाँ बिना टेक्नोलॉजी का कहीं भी काम न चल रहे हो आप भले ही कहीं नौकरी में चल जाओ या व्यापार करो बिल्कुल या खेती करो तो खेती में भी आपने टेक्नोलॉजी थोड़ी बहुत अपनानी पड़ेगी बिल्कुल जब भी जा रहा अपन सक्सेस होगा। तो इमें भाई जो आज का माँ बता रहे जो मैंने पढ़ाई करी हाँ वो टाइम जो बेसिक है आज भले टेक्नोलॉजी के साथ साथ लेकिन आपने जो बेसिक चीजा है बिल्कुल वहां पर भी अपन ध्यान देनी पड़ेगी। और वो बेसिक चीजा कहीं च कहीं जो आपने फसल पैदा करवा के लिए एक तो चाहिए जमीन बिल्कुल तो जमीन के ऊपर ध्यान देनी पड़ेगी। बिल्कुल दूसरो चाहिए बीज बिल्कुल और तीसरी चीज पानी। तो पहली तो आपने जमीन को स्वास्थ्य अच्छो रखनी पड़ेगी। बिल्कुल आपने बीज की बात पूछी तो बीज की मैं ये बताऊं जो कि जैसे आजकल नई नई किस्म आ रही है और ये जरूरी कौन कि भाई हर किसान हर साल प्रमाणित बीज ही बो अच्छा आपने एक बार प्रमाणित बीज ले लो जैसे कुछ फसला छोड़ दो जैसे मक्का से जी जी वो आजकल हाइब्रिड वेराइटी तो हाइब्रिड वेराइटी तो आपने एक बार कर ली तो वह वेराइटी अगले साल वह सक्सेस कौन है। अच्छा लेकिन जैसे गेहूं च चना च तो हाँ यहाँ अपन प्रमाणित बीज सोयाबीन च ले लियो तो एक बार में किसान 2 बीघा में को बीज ले लो हाँ और उनमें जैसे अब बार गेहूं च 2 बिल्कुल बीघा का जैसे आपने बड़े 40 79 अच्छी वेराइटी आरएससीसी की एनएससीसी की कोई हाँ हाँ प्राइवेट कंपनी की ले ली वह बुआई कर दी। तो उनमें एक तो अपन यो ध्यान रखा कि जैसे अबार फसल को कटाई को टाइम आ गयो बिल्कुल तो अबार उनमें अपन जो गेहूं का अंदर जो खरपतवार है या कोई अलग किस्म का पौधा है हाँ वो हाँ जो अपन ने नजर आ जाओ हाँ हाँ तो वहां छटाई कर अलग कर दा। अच्छा और एक उमा कम से कम जो अपन बीज के लिए तैयार करना उन्हें कंबाइन सुन कटाओ उन्हें अपना हाथ सू अशोक कर कटवा लें और अच्छी तरह सूख जाओ जी जी उनके बाद उन्हें थ्रेसर से निकलवा बढ़िया सूखा हाँ हाँ और उनको अपन बीज अपन 3 साल तक उन्हें काम में ले सका जा बिल्कुल खुद किसान अपनो बीज तैयार कर सके। जी उमाशंकर जी देखी जाओ जे कि काश्तकार जब सु खेत में जाओ जे तो कीटनाशक को बहुत ज्यादा प्रयोग करे जैसे खरपतवार की बात लो आप वो खरपतवार ने खत्म करवा के लिए अनाप शनाप मतलब कीटनाशक डाले छे तो यो कई फायदा बन छे काश्तकारा के लिए देखो भाई साहब आपने 20 25 साल पहले अपन भी गांव का रे वाला अच्छा आप भी गांव का जो आपने देखी होगी खेता में लोग हाँ, कुदाली लेर नजर आओगे बिल्कुल आज वो थोड़ा ट्रेंड कम हो गयो। बिल्कुल तो सबसे पहली तो आपने ये देख बुझाई जे एक तो का किसान अगर जो खेती कर रहे हो तो उन्हें रेगुलर खेती खेत में जा बुझाई जे बिल्कुल भाई यूं कोने जैसे गाँव आजकल यू ज्यादा हो गयो कि जैसे पड़ोसी से जैसे भाई साहब आप कहीं दवाई ले रहा तो मुंह भी वही दवाई ले तो यूं नहीं या अपन जैसे कोई दवाई की दुकान पे चली गया और वहां से खेती के माने सोयाबीन की दवाई दे दो वो बिल्कुल पकड़ा देगा उन्हें पता ही कोने भाई इनका खेत में कहीं चल कहीं कोने। बिल्कुल सही कह रहे तो आप कीटनाशक हो या फंजीसाइड हो या वीडीसाइड हो सबसे पहले अपन खेत की निगरानी करा बिल्कुल भाई आपने खेत में एक तो अतनु कचरो ही कौन है बिल्कुल मान लो जैसे गेहूं च अब गेहूं में मान लो अतनु बाथली वगैरह कौन है और जंगली जई कौन है अगर कचरो ही कौन है तो क्यों दवाई छिड़का बिल्कुल सबसे सही पहली तो या और एक छह भी तो अगर मान लो ई मात्रा में छे कि मान लो लेबर लगा थोड़ा बहुत अपन हाथ से निकाल सका चा बिल्कुल तो उमा जरूरत कौन है। बिल्कुल दूसरी चीज जैसे इमा अलग अलग तरह का सेलेक्टिव हर्बिसाइड आजकल आओ छे बिल्कुल तो अगर मान लो चौड़ी पत्ती को खरपतवार छे तो उनके लिए वह दवाई छिड़को अगर सकड़ी पत्ती को च
तो वह छिड़को। और इनमें एक सबसे महत्वपूर्ण चीज है हाँ कि खरपतवार को प्रयोग बुआई का 30 से 35 दिन का अंदर अंदर ही करना चाहिए। अच्छा उनका बाद अगर अपन करा तो उनका रेजिडुअल इफेक्ट अगली फसल में भी आवचे और मिट्टी में भी आवचे, उसको आपने मिट्टी की उर्वरा शक्ति पर प्रभाव पड़े छे। जी जी तो एक तो अनावश्यक न छिड़क चाहिए, ये तो होगी खरपतवार की। दूसरी अगर कीड़ा बीमारी में भी, जैसे मान लो एक फसला में 2-3 तरह से नुकसान हो, एक तो खरपतवार से हो, बिल्कुल एक कीड़ा से हो और एक बीमारी से हो। हाँ अब कीड़ा में तो ये होचे कि कीड़ा तो अपन जाऊंगा तो कीड़ा नजर आ जाऊंगा खेत में, बिल्कुल जैसे चना होचे तो चना में लट नजर आ जाओगी, बिल्कुल। या जैसे सरसों में तो सरसों में वो मोइलो नजर आओगे, जो पत्ता वो रस चूसे छे, जैसे मटर में भी इल्ट लाग वह जाओ। नजर आ जाओगे। बिल्कुल तो कीड़ा और बीमारी, और किसान तो कहीं कि जनरली आप यूं कहते कि भाई हमारे कीड़ो लाग रही या हमारी बीमारी, वो थोड़ा सा दिमाग लगा रू में थोड़ा सा अंतर समझनी पड़े छे। कीड़ो तो नजर आओगे और बीमारी नजर ना होगी, बीमारी का लक्षण नजर आओगा, बिल्कुल सही। बीमारी का सिम्टम्स नजर आओगा, वो आओगा अपना पत्ता पर नजर आओगा, तना पर नजर आओगा बिल्कुल या जड़ पर नजर आओगा। जैसे पत्ता पर, जैसे आपने देखी होगी जैसे सरसों च, तो सरसों में आपने देखी होगी कि वो सफेद सफेद वो धब्बा बन जाओ, हाँ हाँ बिल्कुल व्हाइट रस्ट। बिल्कुल तो वो अगर वो आपने जावा देखा फसल भाई आपने ये बीमारी से, तो आजकल का जगह आजकल ये व्हाट्सएप को जमानो आयो, बिल्कुल वहां का जो फील्ड लेवल पर जो जी कृषि पर्यवेक्षक है तो वहां व्हाट्सएप ग्रुप किसाना का बना रखा है। तो किसान भाई गांव में जाओ, अगर फसल में जार खेत में कोई तरक्की है तो उनको फोटो खींचकर आपने कृषि पर्यवेक्षक को भेज सके छे। जी वो दवाई बता देगा, वहां का समझ में नहीं आओगे तो व्हाट्सएप ग्रुप से आगा अधिकारियों ने भेजेगा, आपने जो रिसर्च फार्म पर जो वैज्ञानिक छे जी वो उनकी पहचान कर उनकी दवाई बताओगा, तो प्रॉपर वह दवाई कम से कम कहीं से पूछ, बिल्कुल कृषि सही बात। विभाग से कंसल्ट कर। आपने यहाँ कृषि विभाग का काफी कृषि विज्ञान केंद्र छे, बिल्कुल कृषि अनुसंधान केंद्र छे, सरकार ने खोल रखा छे, तो वहां को आपने किसाना ने लाभ ले चाहिए और जो प्रॉपर बीमारी छे उनको ही उपचार करबो चाहिए। जी तो अनावश्यक छे तो वह एक तरह से तो फसल में भी नुकसान करेगी। बिल्कुल जो अगर बीमारी को ना उनकी अगर आपने दवाई दे देगा, जैसे आज के 25-30-20-25 साल पहले हाँ हाँ डॉक्टर के पास जैसे आप कोई मरीज जाओ छो तो पहले उसे ही नाड़ी देकर यू कर लिख दे चा, लेकिन आज को टाइम ये हो जाता है पहले तो वो जांच लिखे जांच लिखेगा। बिल्कुल तो ये हिसाब तो आपन ने भी किसान भाई ने भी उनकी जांच करवा और भाई यो रोग से तो वह दवाई देवो चाहिए, तो वह अपनी जमीन भी खराब ना हो, फसल भी खराब ना हो और आपनो पैसा भी बचे। जी। उमाशंकर जी आजकल देखे जाओ तो कई काश्तकार जो प्रगतिशील काश्तकार उन्नत ये पर जैविक खेती पर भी आ रहा है आगे, तो हाड़ोती में कतनो प्रभाव देखवा में मिल रहे है। आप तो जगह जगह जाओ जो हाड़ोती में। देखो ये जैविक खेती सु ये एक परंपरागत खेती छे एक तरह जी से, ये आपने जो परंपरा का आज के 50 साल पहले यही परंपरा थी आपने, ये लिए सरकार की एक योजना छे, योजना है परंपरागत कृषि विकास योजना, अच्छा पीकेवीवाई। हाँ तो ये योजना सरकार भी की लगातार कोशिश कर रही है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के लिए यह योजना चला रखी है। तो इमा मतलब अलग अलग 50 एक क्लस्टर को चयन करे वो छे। अच्छा तो उमा मतलब 50 की हेक्टर की जमीन अच्छा चयन करी छे, उमा किसान चयन कर रहे हो और वहां के लिए उमा कुछ अनुदान सहायता दे रहा है, अच्छा भूमि परिवर्तन के लिए, जैविक बीज के लिए, कुछ जैविक कीटनाशक जैविक खाद डालवा के लिए। अच्छा तो एक बार धीरे धीरे, और दूसरी चीज लोगों में भी अब धीरे धीरे इनको रुझान बढ़ रहा है, क्योंकि आज क्वांटिटी की कमी को ना, बिल्कुल जैसे गेहूं च पर्याप्त है, कोई सब्जियां च तो पर्याप्त है, फल भी च पर्याप्त मात्रा में बाजार में, लेकिन क्वालिटी बिल्कुल क्वालिटी अगर जैसे कोई किसान अगर कर रहे हो चाहे विश्वास है बिल्कुल भाई यो जैविक कर रहे हो, तो आज लोगों में यो आगे रुझान, बिल्कुल तो लोग धीरे धीरे यू बढ़ भी रहे हो। बिल्कुल जाता जाता उमाशंकर जी अपना हाड़ोती का काश्तकारां के फसलों का बारे में या खेती का बारे में कई जानकारी दे दिया पूछा हो। देखो जाता जाता मैं किसान भाई से एक हाथ जोड़ रही एक अपील करवो चाहूँ छू कि जो जैसे आप रबी की फसला कटेगी, गेहूं सरसों चना मसूर धनिया, तो उनके बाद किसान आग एक यो जनरल आपने ट्रेंड छे कि किसान इमा पराली में आग लगाओ छे। बिल्कुल तो किसान भाई इमा पराली में आग न लगाओ,
उनका ताई आजकल अस्या उन्नत कृषि यंत्र छे, जी। जैसे रोटावेटर छे, हाँ। एक रिवर्सिबल हाइड्रोलिक प्लाव छे, अच्छा। तो वो अच्छी तरह उनकी बढ़िया कुट्टी कर उन्हें जमीन में मिला देगा। मिला दे। और जो ही वो कट जाओ अच्छी गहरी जुताई कर उन्नत यंत्रासु जी। और उन्हें छोड़ दे, ताकि वो भी एक तो आपने जो जमीन खुली रहेगी, हाँ हाँ। तो सूर्य का जैसे 45-50 डिग्री गर्मी में टेम्परेचर मई जून में हो जाओ तो जमीन में जो हानिकारक फंगस बैक्टीरिया हाँ हाँ। और कीड़ा का जो ये कोकून वगैरह जो पड़ा हुआ है तो बिल्कुल। वो एक खत्म हो जाओगा। दूसरी जो आपने जलावासु जो अपना मित्र कीट वगैरह जो हाँ हाँ। खत्म जमीन का नुकसान होगा, भाई कोई भी चीज जलेगी बिल्कुल। तो वो नुकसान ही होगा। तो किसान भाई से अपील है कि जमीन में आग न लगाओ, उनको अच्छो रोटावेटर वगैरह सु बढ़िया हकाई कर, ताकि आप लोग जमीन में ऑर्गेनिक मैटर भी कार्बनिक पदार्थ की भी मात्रा बढ़े और पैदावार भी बढ़े। जी। किसान भाई बहनों, आज मगर साथ कृषि सहायक अधिकारी उमा शंकर शर्मा साहब, उमा शंकर जी ने जो फसल चक्र का बारे में भी आप कहते हैं गहराई से समझाए। इसके अलावा कीटनाशक यानी फसल में जी तरह की बीमारी हो तो वो सहायक कृषि अधिकारी सु जानकारी लेकर या ग्राम सेवक जो गाँव में जो जाओ जवा कहते हैं बता और वही बीमारी की दवा यदि छिड़क तो उमा खास कर काफ़ी फायदो है। साथ ही सभी तरह की फसलें यदि उगाई जाओ तो किसान घाटा में न रहे, यानी एक फसल खराब हो जाओ तो दूसरी सु को उसकी आमदनी चाल सके छे। आज यानी काफ़ी विस्तार से कृषि का बारे में आप बताई। आज ये माँ का बुलावा पर स्टूडियो पधारिया। राम राम। राम राम साहब।